हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, का बेसिक कंसेप्ट। जो एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले हम उसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हमने 2 फिगर्स कर चुके हैं हम, दैट इज सर्कल और पैराबोला, प्रीवियस वीडियोस में, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट फिगर है हमारे पास एलिप्स। एलिप्स क्या होता है, इसके लिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। दैट इज एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। इसका क्या मीनिंग है? हमारे पास एक शेप है, दैट इज एलिप्टिकल शेप है, ठीक है। इसमें सपोज कर लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, ये है F1 और ये पॉइंट है हमारे पास F2 पॉइंट है, ठीक है। F1 और F2 पॉइंट जो है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, फोकस बोलते हैं हम इसे। और ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है, ये इलिप्टिकल शेप के 2 फोकस हैं हमारे पास, ठीक है। और ये 2 फिक्स पॉइंट्स हैं, जो यहाँ पे बोला गया है 2 फिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, F1 और F2। अब आगे क्या बोल रहे हैं ये, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि अगर हम F1 पॉइंट जो है, जो फिक्स पॉइंट है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज पॉइंट P1 पर, तो यहां से वो कहाँ जा रही है, F2 पर जाती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम F2 से कोई पॉइंट जो है वो ड्रॉ करते हैं, इसको डॉट से करती हूँ, पॉइंट सपोज P2 पर, तो वो कहाँ पर मीट करेगी, वो F1 पर मीट करती है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट P1 और P2 है, और ये फोकस पॉइंट है F1 और F2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, F1 P1 प्लस इनका सम ना, ये लिखा है द सम ऑफ ऑल एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। जो भी प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट से जो उनका डिस्टेंस होगा, उनका सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है, F1 P1 प्लस P1 F2 को हम क्या लिख सकते हैं, F2 P1, ठीक है, इक्वल्स टू F2 से F2 P2 जा रही है लाइन, प्लस P2 F1 को लिख सकते हैं F1 P2, ठीक है। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आ गया, ये है एलिप्स की डेफिनेशन। क्लियर है? ओके, नाउ हम आगे इक्वेशन, जनरल इक्वेशन के लिए करेंगे अब हम इसको। तो कैसे समझेंगे, ये एलिप्टिकल डायग्राम है, ठीक है, ये एलिप्स है। अब सपोज कर लीजिए इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके जो पॉइंट्स हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये क्या है, पॉइंट A और B है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, और B पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल लाइन यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट C हो गया, और ये पॉइंट D हो गया। और जहां पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मीट करती है, दैट इज पॉइंट O। ये पॉइंट कौन सा हो गया, O हो गया। अब जो 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस पे होंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं। सपोज कर लेते हैं ये F1 यहाँ पर है, और ये फिक्स पॉइंट F2 यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने समझना क्या है कि देखिए, जो मेन समझने वाली चीज है, जो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक लॉन्गेस्ट लाइन है एज कंपेयर टू CD, ठीक है, वर्टिकल लाइन के। तो जो AB है उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस, क्या बोलेंगे उसे हम, मेजर एक्सिस। और जो ये CD लाइन है उसे हम बोलेंगे माइनर एक्सिस,
उसे बोलेंगे हम माइनर एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ओ पॉइंट से F2 का डिस्टेंस जो होगा, ओ पॉइंट से F2 का जो डिस्टेंस होगा दैट उसे बोलेंगे हम C पॉइंट। वो हम फिक्स्ड रहेगा हमेशा, ठीक है। उस C पॉइंट कौन सा होगा, O से F2 का डिस्टेंस या O से F1 का डिस्टेंस, उसे बोलेंगे हम स्मॉल c, ठीक है। जो O से लेकर F1 या F2 का डिस्टेंस होगा वो होगा C पॉइंट होगा। अच्छा, O से A का डिस्टेंस क्या बोलेंगे उसे हम A। O से B का डिस्टेंस वो भी क्या होगा, स्मॉल a होगा। क्लियर है, A पता चल गया, C पता चल गया। O से C का ऊपर वाली जो पॉइंट है दैट इज C, यहां से O का डिस्टेंस क्या होगा B। O से D का डिस्टेंस क्या होगा दैट इज ऑल्सो B। A पता चल गया हमें, B पता चल गया, C पता चल गया। ABC ये हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट A है, कौन सा पॉइंट B होगा, कौन सा पॉइंट C होगा, ठीक है। इसका हमने अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स कहाँ से बनती है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये कहाँ से ड्राइव होती है, ये किस तरह से आती है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ लर्न करना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपने लर्न कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए हमें ए और बी तो हमें पता लग गया कि ये ए है ये बी है। अब एक्स और वाई कहाँ से आए, एक्स और वाई क्या होंगे, अब देखिए जो हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाई की फॉर्म में होंगे। और वहां पे एक्स और वाई जो होगा ये वैल्यूज होंगी, एक्स और वाई की जो पॉइंट्स गिवन होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे दैट इज एक्स एंड वाई होंगे। क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये रेशो होता है C और A का, C अपॉन A। तो जब हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए आ रहा है तो E की फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, E इक्वल्स टू C अपॉन A हो जाएगा। क्लियर। नाउ लेटस्ट रेक्टम। लेटस्ट रेक्टम क्या है, लेटस्ट रेक्टम होता है एक ऐसी वर्टिकल लाइन जो कहाँ से क्रॉस हो रही है, फोकस से F से क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे लेटस्ट रेक्टम बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लेटस्ट रेक्टम बोलेंगे, ठीक है। F1 या इसी तरह से F2 से जो क्रॉस होगी दैट इज कॉल्ड लेटस्ट रेक्टम। और इसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2b² अपॉन C यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, 2b² अपॉन C यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर आज की वीडियो में हमने एलिप्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है। एलिप्स क्या होता है, एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है, एलिप्स के जो जनरल इक्वेशन क्या होती है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है और लेटस्ट रेक्टम क्या होता है। इस पूरे टॉपिक में ये 3 जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं ये लर्न करने के लिए हैं। इसी से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।